वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो लास्ट वीडियो मैंने इनके साथ बनाई थी, हाउ टू डील एंजाइटी एंड डिप्रेशन के ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि मतलब हमें एंजाइटी और डिप्रेशन के रीज़न्स क्या होते हैं, जो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जिन लोगों को हो जाता है उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं। जितना जहाँ तक मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और जितना मैं मतलब समझ पाई हूँ कि वो सब चीज़ें मैं थोड़ा-सा आज हम डिस्कस करते हैं कि किन वजहों से ये चीज़ हो जाता है, हमें डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि हर एक बंदा अपनी लाइफ़ में कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन को लेके थोड़ा बहुत वो एंग्शियस होता है, उसे डिप्रेशन होता है, जो कि नॉर्मल है। जैसे कि हमें कई बार सोशल होने में थोड़ा-सा घबराहट होती है सबके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मेजर नहीं है, नॉर्मल है अगर आपको ज़्यादा नहीं होता है। और या कई बार हमें होता है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं स्टेज पे जाने से, जैसे कि किसी के साथ कुछ स्पीच देनी है या उसके ऊपर स्टेज पे जाने पे जैसे एंग्ज़ायटी होती है, या कोई इंटरव्यू पे जा रहा है अपनी जॉब के सिलसिले में, तो उसको एंग्ज़ायटी होती है कि घबराहट जैसे हमें होती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स को लेके होती है एंग्ज़ायटी कि किस तरीके से एग्ज़ाम हमारे जाएंगे, हम मतलब अच्छा उस पर स्कोर अपने ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मतलब लाइफ में सभी को कभी ना कभी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो नॉर्मल है, जो थोड़ा बहुत वो जो होता है वो होता ही है, इसको हम नॉर्मल ही कहेंगे। लेकिन जब ये एंग्ज़ायटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हमें हो जाता है, हमें छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम बहुत एंग्शियस होने लगते हैं। और हर तीसरे चौथे दिन या कभी हर बार बीच-बीच में हमें किसी-किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं। वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, वो उसको हम क्लिनिकल एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो अगर आपको ये बार-बार किसी को हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो जाए और उसके साथ एंगर इश्यूज़ भी होने लगते हैं, मतलब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कई लोग। और उनको हल्की सी भी कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, या अगर वो कुछ ऐसी बैड न्यूज़ सुन लेते हैं फैमिली में, या किसी किसी की बाहर भी सुन लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। तो इसको हम क्लिनिकल एंग्ज़ायटी डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं क्लिनिकल एंग्ज़ायटी। इसमें आपको या तो काउंसलिंग लेनी पड़ती है, और अगर आपका काउंसलिंग से भी काम नहीं चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत हर टाइम आप एंग्शियस रहते हैं, बहुत डर लगता है हर एक चीज़ से। कई बार लगता है कुछ आपको रीज़न नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको डर लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन भी देते हैं। तो और ये इस चीज़ को हम क्लिनिकल एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो आज हम मतलब जितना मैं जानती हूँ, जितना कि रीज़न्स इसके क्या होते हैं। कई बार क्या होता है हमारे और एंग्ज़ायटी में भी ना बहुत मतलब अलग-अलग इसके फेज़ कह लीजिए, या किसी को सोशल एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत हमेशा हर टाइम वो अपने में ही मतलब अपने एक रूम में भी बंद हो जाते हैं, मतलब उनको किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अंधेरे में अपने आप को कैद कर लेते हैं। और भी या किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है पास्ट में बहुत ज़्यादा, जिससे वो उस चीज़ से वो उभर नहीं पाता है, वो भी एक एंग्ज़ायटी होती है। अब इन सब का मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, इन सब के नाम वाम, तो लेकिन ये थोड़े बहुत जो रीज़न्स हैं वो इनसे एंग्ज़ायटी हमें हो जाती है। तो कई बार हमें लोगों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लोगों की बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं। उनको जज करते हैं लोग, बहुत जजमेंटल होते हैं, लोगों के ऊपर बहुत जल्दी मतलब बातें बनाते हैं, अरे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है,
हो सकती है, इसको तो कुछ कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। तो हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों के ऊपर। कोई भी अपना एक व्यू बना लेते हैं। अब जैसे अगर दो इंसान हैं, अब उन दोनों में अगर किसी में नहीं बन रही है और आपको फर्स्ट पर्सन अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, मेरे साथ ऐसा होता है, ये ऐसा करता है, या तो ऐसा करता है, वैसा करता है, कुछ भी नेगेटिव सेकंड पर्सन के बारे में, तो हमारा भी व्यू बहुत जल्दी बन जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा, वही मतलब बंदा ऐसा होगा। लेकिन आपको सेकंड पर्सन का व्यू नहीं पता, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो किसी भी हमारा नेचर शायद ऐसा है कि हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। तो उससे भी अगर हम किसी को हमारी वजह से शायद किसी को हम हर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल, हम कैजुअली बोल देते हैं, लेकिन उससे सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है ये हम नहीं सोचते हैं। तो इन चीज़ों से भी लोग जो बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के जो होते हैं, उनको बहुत असर पड़ता है। वो इसी चीज़ को सोचते रहते हैं, अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, और अपने बारे में एक नेगेटिव एक व्यू बना लेते हैं। तो इससे भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनको एंग्जाइटी होने लगती है, वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, वो सोशलाइज़ करना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हमारी वजह से किसी को कुछ मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या हम कोई ऐसी बात हम तो नहीं कह दे रहे हैं कि हमारे लिए तो शायद वो बड़ी नॉर्मल थी, एक नॉर्मल सी बात थी, हमने कह दी, लेकिन उससे हम जिससे हम कह रहे हैं वो बंदा तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी इस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लोगों के ऊपर जो हम लोग तानाकशी करते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। और सेकंड रीज़न एक ये भी है कि किसी के साथ कुछ पास्ट में बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, उसको आप एक्सीडेंट कह लीजिए, या फैमिली से रिलेटेड कुछ कह लीजिए, या कुछ भी आजकल के जो रिलेशनशिप हैं, जो आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे भी जो रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, उनका कुछ ब्रेकअप हुआ है, या जो उस वजह से भी वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। उनको वही चीज़ वो अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं, इमोशनल ट्रॉमा जो होता है उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, फिर वो पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आजकल जो बहुत छोटे-छोटे बच्चे टीनेजर भी शायद बहुत आजकल के हिसाब से तो बड़े ही होंगे, लेकिन आजकल जो इतने कम एज के बच्चे रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, मतलब किसी का सुनो तो इतनी हैरानी होती है कि मतलब जो खेलने कूदने की उम्र, एक एंजॉय करने की उम्र होती है, उसमें लोग बच्चे उतने उसमें घुस जाते हैं। फिर क्योंकि उस टाइम पे उनको समझ नहीं होती है हमारे साथ हमारा अच्छा बुरा क्या है। तो उस वजह से भी जो आजकल छोटे बच्चे जो ये नहीं कि सिर्फ एडल्ट लोग ही डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, आजकल बच्चों को भी एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को स्टडी की वजह से भी बहुत एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है। पेरेंट्स का बहुत उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हें कुछ बनना है, या तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हारी कोई पोजीशन आनी ही चाहिए। हाँ, अच्छी बात है अपने बच्चों को मोटिवेट करना, लेकिन कुछ शायद ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको सुसाइड के केसेस भी सुनने में आते हैं हम लोगों को। और थर्ड ये एक रीज़न ये भी होता है शायद कुछ जेनेटिक, जिनको जैसे अगर पेरेंट्स में से किसी को कुछ प्रॉब्लम रही होगी कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की, तो उससे भी कहते हैं, मतलब मैंने सुना और थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हाँ उससे भी आपके बच्चे में थोड़े बहुत कहते हैं ना वो जीन्स का कुछ होता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और लोगों सब और कुछ किसी किसी को ये होता है कि कोई हमारे साथ अगर
कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही है, या हम किसी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके बहुत टाइम से हम एक डील करते आ रहे हैं, जूझते आ रहे हैं, किसी न किसी वजह से हम बीमार रहते हैं। फिर वो सबके साथ नहीं, लेकिन जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जैसे जो मेरे साथ हुआ था कि हाँ, हम बीमार चलते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन हो जाता है। या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो टूट गया, और वो नहीं चल पाया, हमारी कोशिशों के बाद भी नहीं चल पाया। जो आजकल लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, या फैमिली से कुछ और प्रॉब्लम होती है, फैमिली की तरफ से बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ होती है, किसी की जॉब नहीं लग रही है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनको ये एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन या डर कह लीजिए, ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो अगर हाँ, किसी को हो गया है, किसी को ये प्रॉब्लम, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि चलो उन्होंने फेस कर लिया, वो इस चीज़ से निकल आते हैं कि थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, या अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख के, या अपनी किसी के साथ शेयर करके, बहुत सारे हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बाहर आ सकते हैं। बट किसी के जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर उनको कंसल्ट करना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से। तो बस ये रीज़न्स हैं। तो अगर आपके साथ, या आपके किसी करीबी के साथ, या जिनको आप जानते हैं, किसी के साथ आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, वो मेंटल स्ट्रेस में है, उसको शायद काउंसलिंग की या ज़रूरत है, जिसे हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो आपको समझाते हैं, या सीबीटी जिसे कहते हैं, आपको ग्रेटफुल होना, एक तरीके से ग्रेटफुल होना सिखाते हैं। तो उसकी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर दूसरे की हेल्प कीजिए, उसके और उससे बात कीजिए। अगर आप किसी को, जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई है, आपके फ्रेंड में है, तो हो सकता है आपकी बात करने से आप एक कि आप उसको थोड़ा बहुत पुश कर देंगे या मोटिवेट कर देंगे। तो कई बार हम ऐसे ही किसी की हेल्प कर देते हैं। किसी को हम कई बार होता है ना कि किसी इंसान को बस एक हल्की से पुश की ज़रूरत होती है, तो वो संभल जाता है। तो हो सकता है हम किसी की ऐसी हेल्प कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से डिप्रेस हो रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन में यही होता है कि आप कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप बहुत लो फ़ील करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपका डेली रूटीन अफेक्ट करने लगता है, मतलब छोटे-छोटे जो हमारे डेली के खुद के काम हैं, वो भी हमारा करने का मन नहीं करता है। अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेकर आइए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ स्टार्ट कीजिए, और अपना एक स्केड्यूल बनाइए। अपने आप को बिज़ी, मेनली अपने आप को बिज़ी रखना है, और ओवरथिंकिंग से बचिए, और अपना रूटीन एक चेंज करके देखिए। आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, जो उसको आप शेयर कीजिए किसी के भी साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले आप अल्लाह से कहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही कहा था। और कई बार लोगों की थॉट ये भी होता है कि आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, होता भी शायद होगा, इस बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कि कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है, बहुत के लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हमें, और इसमें ऐसा ही फ़ील होता है, जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी आपको होती है, तो आप बहुत लो हो जाते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको हर तरफ ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो सब कुछ ख़त्म, अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में, अब मैं कैसे दोबारा से मूव ऑन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, जो भी है। बट ये हमारी एक
ये थॉट पैटर्न हमारा हमारा सोचने का जो एक तरीका होता है वो बन गया होता है कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हमें ये इसी चीज़ को, यही एक चैलेंज होता है डिप्रेशन और एंजाइटी में, कि आप उसी चीज़ से आपको डील करना है। जो चीज़ आपको जितना मैं समझ पाई हूँ, आपको जो लगता है आपके लिए आप उसमें फ़ेल हो जाओगे या आप वो नहीं कर पाओगे, या बहुत छोटी-छोटी चीज़ भी, मतलब आपको डेली आपकी खुद के छोटे-मोटे काम जो आप करते हो वो भी आपको इतने टफ़ लगने लगते हैं, आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट इसी चीज़ से आपको डील करनी है, आपको उसी चीज़ को गलत करना है। आपको अब आपको लगता है, अगर आप इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हो कि मैं मुझसे ये चीज़ नहीं होगी या मैं नहीं कर पाऊँगा, आप उसी चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। और आपको 1-2 बार लगेगा आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर से डीमोटिवेट हो जाएँगे, बट नामुमकिन अम, हमारे लिए शायद हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है। आप अल्लाह से मदद माँगिए और वो चीज़ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अल्लाह से मदद माँगिए। कहीं हमारी गलती ये भी होती है, कहते हैं हमारे जब मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो मैंने उनसे बोला कि मैं मतलब सोचती हूँ कि मैं ये नहीं मैं अब करके दिखाऊँगी ऐसा, अब मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँगी, या अम, मैं कर लूँगी ऐसा। उन्होंने मुझे समझाया, वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यास्मीन, सबसे बड़ी गलती हम मोमिन ये करते हैं कि हमें लगता है हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएँगे। बस ये हम जो है हमारा गलत हो जाता है, हमारे बस में कुछ नहीं है, सब अल्लाह के बस में है। आप अल्लाह से मदद माँगिए कि हाँ, मेरा अल्लाह, मैं कोशिश करूँगी या करूँगा और मेरा अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी देगा। तो अल्लाह की मदद से आप कोशिश कीजिए, आप अल्लाह से कहिए कि अल्लाह, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरे लिए शायद नामुमकिन हो सकता है, लेकिन तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तू मुझे इतनी हिम्मत, इतना हौसला दे कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ, मैं इस चीज़ से बाहर आ पाऊँ। क्योंकि कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं अल्लाह की मदद से। तो अपने माइंड में आप ये वाले बार-बार कि अपने आप से आप ये कहना बंद कीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगी, मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो जब हमारा ये अपने आप को कहना चेंज हो जाएगा ना, जब हम इस चीज़ से बाहर आने लगेंगे कि हम नेगेटिव, जो हम कहते हैं ना, एक नेगेटिव हम नेगेटिव थॉट अपने दिमाग को देना बंद कर देंगे, तो वो धीरे-धीरे चेंज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को ये लगता है कि भई एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से वो बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ज़रूर बाहर आ सकते हैं, बस हमारी कोशिश हमारी होनी चाहिए, और फ़तह और कामयाबी तो अल्लाह ही देने वाला है, और इंशाअल्लाह वो देगा। आपको यकीन होना चाहिए, खुद अल्लाह पर और खुद पर होना चाहिए। तो ये थॉट हमारे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जिनको लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत बुरी तरह फँस गए हैं, हम कैसे आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएँगे। तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए। अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह ने भी कहा है कि तू बंदा कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ हूँ। तो कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप अगर कोई इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो वो ज़रूर इससे बाहर आ पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों का ना सोचकर बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको है, आप उसको फेस कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, लोग आपको आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं कर दे रहे हैं। तो आपको लगता है तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए एक बार और पॉज़िटिव रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, ज़रूर मुश्किल बहुत होता है, जो एक बार अगर किसी को एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बाहर आना मुश्किल बहुत होता है। वो चीज़ जिनको है वो जानते होंगे, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। और जब हम अल्लाह से रुजू हो जाते हैं, जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, ज़रूर आती है। तो आप कोशिश करते रहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या किसी चीज़ का फ़ियर या नेगेटिव थॉट से और ओवर थिंकिंग से आप डील कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, लेकिन उसको छोड़िए मत।
बहुत मुश्किल है ये करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर बंदा अल्लाह की मदद से, जैसे हमारी और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कितनी फिज़िकल इलनेस कितनी सारी होती हैं, उससे भी तो इंसान बाहर आता है ना। तो इसी तरीके से ये हमारा सिर्फ एक सोचने का नज़रिया इसमें ऐसा हो जाता है डिप्रेशन में, कि हम बहुत बुरी तरीके से लो हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बस हमें एक हिम्मत और हौसले की एक पुश की ज़रूरत होती है। वो इसलिए जो आपको लगता है कि आप किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अ, अपने अंदर की जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, उसको छुपाइए मत। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है आप किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो आप अल्लाह से कहिए। इसके बाद जो आपको रिलीफ़ मिलेगा नमाज़ पढ़ के, दुआ मांग के, तो वो रिलीफ़ तो शायद वो कोई नहीं दे सकता आपको अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह पे अकीदा रखिए। और ये नेगेटिव थॉट्स जो कि बहुत मुश्किल से डील करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। और बहुत सारे लोग तो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत अच्छे से इनसे डील करके बाहर आ जाते हैं। बस इसमें आपको हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। कहते हैं ना, मैंने ये भी कई कई जगह सुना पड़ा है कि एक आदत लगने में एक इंसान को किसी भी चीज़ की हैबिट लगाने के लिए, कहते हैं, मैंने पढ़ा है ये कि 21 दिन लगते हैं उसको। तो अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो गई है, नेगेटिव थॉट्स को ही ले लीजिए कि आपको वही 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 चीज़ रिपीट होती है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। बस हमें अगर जैसे ही हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव आ रहा है, कुछ डर, खौफ या कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है, तो आप उसको तुरंत अपने आप को उस टाइम पे कहीं बिज़ी कर लीजिए, या उस थॉट को आप उसकी जगह आपके पास जो अच्छी चीज़ हैं, जो आपके साथ अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें जो और दे रखी हैं, उसके बारे में सोचिए। हमें काउंसलिंग में यही समझाया जाता है कि हम अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को ना देखते हुए अपने पॉजिटिव पॉइंट को देखें, जो हमारे साथ लाइफ में अच्छा है, जो अल्लाह ने, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जो अपनी लाइफ का शायद आखिरी पल जी रहे हैं, जो ये दुआ करते होंगे कि अल्लाह हमें ज़िंदगी दे दे, थोड़ा टाइम और दे दे तो हम ये कर लें, वो कर लें। या कितने लोग हैं जो कितनी तकलीफ़ों में हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कम से कम हमारे साथ ये तो नहीं है ना कि हम हॉस्पिटल में हैं या हम किसी के ऊपर बोझ बन गए हैं। कितने सारे लोग हैं जो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ में यही चीज़ हमारी बहुत हेल्प करती है काउंसलिंग में, कि हम ग्रेटफुल रहें और हम ये सोचें कि हमें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, जिसकी वो इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते हैं, हमारे बस का नहीं है उसको गिनना। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो सड़कों पे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम सोचने बैठते हैं अल्लाह की नेमतें, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम इतने अनग्रेटफुल क्यों हो रहे हैं, हम ग्रेटफुल क्यों नहीं हैं। और कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब आप शुक्रगुज़ार बनते हो, तो अल्लाह आपकी नेमतों में और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा कर देता है। तो हम जब भी ऐसा कोई थॉट आए नेगेटिव, या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, या उस टाइम पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को गिनें, हमें अल्लाह ने कितनी सारी नेमतें दी हैं खुद। और हाँ, एक ये भी है कि आप नेचर के करीब रहिए, आप थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा ठंडी हवा में, बाहर खुली हवा में बैठिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारी तो कितनी सारी ऐसी दुआएं हैं जो हमें एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन से डील करने में मदद करती हैं। अल्लाह ने कहा है कि
अगर किसी को, मैंने ये पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि अगर आप एंग्जाइटी एंशियस हो रहे हैं, आप डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एंग्जाइटी हुई थी जब अ, उनको भी डर खौफ लगता था जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती थी। कुछ ऐसे एक वाक़या भी लिखा हुआ था, शायद 2-3-4 महीने कुछ हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ अल्लाह माफ़ करे। शायद वही आना जब रुक गई थी, ये मैंने कुछ पढ़ा था, मैं मुझे उस टाइम मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब उसमें मेनली ये था कि आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है, आप एंशियस हो रहे हो या आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आप घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो। हमारे नबियों को भी एंग्जाइटी, वो भी एंशियस होते थे, वो भी घबराते थे, उन्हें भी डर लगता था, उनको भी खौफ आता था, तो वो अल्लाह अल्लाह से मदद मांगते थे। उसमें ये था कि आप अगर इन चीज़ों को डील कर रहे हैं तो आप अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह की कोई ना कोई आप तस्बीह पढ़ते रहिए और कुरान पढ़िए, मीनिंग के साथ पढ़िए। जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यही वाली बात कि मीनिंग के साथ कुरान पढ़िए, तो हमें पता चलता है कि हमसे अल्लाह क्या कह रहा है अपनी किताब में, जो उसने हमारे लिए भेजी है। और एक ये था उसमें कि आप ज़िक्र कीजिए अल्लाह का, तस्बीह कीजिए, कुछ ना कुछ तस्बीह अल्लाह की पढ़ती रहिए। तीसरे कलमे की तस्बीह बहुत अच्छी है, बहुत उसके मायने बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत है कि हमें पढ़नी चाहिए। या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह, जो भी आप सूरत पढ़ते हैं अल्लाह की, तो एक एक लफ्ज़ में, अल्लाह के तो एक कलाम में ताकत है। तो दूसरा ये था, और तीसरा था इस्तग़फ़ार करते रहिए। बहुत हम लोग ऐसे जानकर भी और अनजाने में भी बहुत हम ऐसे गुनाह कर देते हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं ऐसी, जो हमें नहीं पता होती, अनजाने में भी हम बहुत कुछ कर देते हैं। तो उसमें ये था कि तीसरा पॉइंट ये था कि आप इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़िए। ये सब चीज़ें थी। तो बस, और ये वाला थॉट दिमाग से निकाल दीजिए कि अब ये हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ यहीं ख़त्म हो गई है। आप अल्लाह की मदद से हम किसी भी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो अल्लाह की मदद से हमेशा, और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए। अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ। अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो हम इस नेगेटिव थॉट का जो ये पैटर्न बन गया है हमारा सोचने का, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हम अच्छा सोचेंगे, इंशाअल्लाह हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो अज़ान हो गई है, अब नमाज का टाइम हो गया है। बस आज के लिए इतना बहुत है। शायद किसी एक को भी इससे हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी ये। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।